ये आगे जो हम लोग लास्ट टाइम 3 हो चुका था, लास्ट में कौन सा परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें जो तुम्हारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट याद होना चाहिए। पहले क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट होता था, फिर इसमें क्या होगा, हैव या हैज़, और फिर बीन, फिर क्या वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या फोर या सिंस प्लस अदर जो भी टाइमिंग इंडिकेटिंग वर्ड हो। ठीक है, अगर आप इसमें आएंगे सब्जेक्ट प्लस क्या होगा तुम्हारा हैड, बीन, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट फोर या सिंस प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अब देखो इसको अगर तुम बदलोगे ना बेसिक में, एक सिंपल सा पॉइंट कहा जाए। देखो इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, बीइंग। आप स्ट्रक्चर खुश हो सकते हैं, मतलब कह सकते हैं इस चारों में मेरा जो एसर्टिव का एफर्मेटिव था वो टेंस का कहानी खत्म हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं पहले में क्या जो रहे थे बी, दूसरे में क्या बीइंग, थर्ड में बीन और लास्ट में क्या अगेन फिर बीइंग। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कैसा बनेगा, देखिए अगर इसका देखा जाए तो पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, साथ में क्या होगा तुम्हारा हैव और हैज, फिर क्या ऐड होगा तुम्हारा बीन। यहाँ तक सेम हो गया। ऐड क्या कर रहे हैं बीइंग ना, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे पहले बीइंग, बाकी एज यूजुअल वर्ब 3 प्लस बाय, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, फिर एक्स्ट्रा जो वर्ड लिखा हुआ है फोर या सिंस प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अगर साथ में से कोई एग्जांपल देखें, अगर एग्जांपल देखा जाए सिंपल एग्जांपल है कि ही हैज़ बीन, ठीक है, राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, हाँ 4 एन आवर लिख लो, 4 एन आवर। अब ध्यान समझिए, तो मोस्टली इसका जो पैसिव वॉइस होगा, पहले देखिए क्या, हाँ क्या देख रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट है तो पहले क्या लिख देंगे, देखो तो अ लेटर, बाकी क्या कुछ हैज लगेगा, साथ में क्या ऐड कर देंगे बीन और फिर बीइंग। ठीक है, अ लेटर हैज़ बीन बीइंग, और फिर क्या होगा तुम्हारा वर्ब फॉर्म ना, तो क्या होगा रिटेन बाय, ही का क्या होता है हिम, और साथ में क्या एक्स्ट्रा वही ना है, सब कुछ पेश कर दीजिए 4 एन आवर। समझ आया, मतलब पॉइंट क्या देख रहे हैं कि अगर आपको अगर ये चारों वर्ड याद है ना, उससे आप पूरा टेंस बना सकते हैं, पूरा टेंस का चारों स्ट्रक्चर का वॉइस कन्वर्ट कर सकते हैं। कि अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो हर एक में क्या जोड़ रहा है, बी ही जोड़ रहा है ना। इस केस में अगर यहाँ देखा जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर वो कैसा बनेगा, वो देखिए इसका अगर पैसिव भाषा देखा जाए तो पहले ऑब्जेक्ट का क्या होगा तुम्हारा सब्जेक्ट केस, इसमें क्या होता है हैड प्लस बीन वर्ब फोर, सॉरी इसमें क्या ऐड करेंगे बीइंग ना, फिर क्या वर्ब 3 और बाई प्लस क्या सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा वर्ड है फोर या सिंस प्लस अदर वर्ड्स। यह अदर वर्ड्स का मतलब जो भी टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है। ठीक है, और फोर सिंस हम लोग टेंस में पढ़ चुके थे। अगर हम लोग कहीं पे टाइम अगर निश्चित है तो वहाँ क्या लगाएंगे हम लोग सिंस, अगर कहीं पे अनिश्चित वहाँ क्या लगाएंगे तुम्हारा फोर। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो हम लिख सकते हैं, देखो कि मिस्टर ठाकुर हैड बीन, ठीक है, मिस्टर ठाकुर हैड बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 6 months। ठीक है, मिस्टर ठाकुर हैड बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 6 months। ठीक है, तो अब किसका क्या बनेगा, ये ऑलमोस्ट किससे मिल रहा है, ये कॉपी है ना, तो इसमें ऑब्जेक्ट बना क्या है, यही तो है। तो क्या लग सकता है, देखो तो कि दिस बुक हैड बीन, इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करने वाले हैं बीइंग, फिर क्या होगा तुम्हारा रिटर्न वर्ब 3 हो गया, साथ में क्या ऐड करना है बाय, और फिर क्या इनाम ही है तो क्या होगा तुम्हारा मिस्टर ठाकुर, और एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर दो, क्या होगा तुम्हारा 4 6 months। ठीक है, इसको लिखिए, एक मिनट देखते हैं फिर। देखो अभी इसका जो तुम्हारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो देखिए क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है,
फिर तुम्हारा क्या होगा, शैल और विल, फिर क्या, हैव, बीन, वर्ब 4 प्लस क्या, ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या होता है, फॉर या फ्रॉम, ठीक है, प्लस अदर वर्ड्स। ये ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें अलग क्या आ रहा है तुम्हारा, फॉर या फिर क्या, फ्रॉम। मतलब क्या है कि जो काम वहाँ पे निश्चित लेकर रहता है ना, वही काम किसके लिए हो जाएगा, फ्रॉम के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका आप देखेंगे पैसिव वॉइस में, तो पहले क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का जो है तुम्हारा, पहले क्या होगा तुम्हारा सजेटिव केस, बाकी ऑलमोस्ट क्या सारा कुछ सेम, हैव, और फिर क्या होगा तुम्हारा, बीन, और एक्स्ट्रा क्या ऐड कर रहे हैं तुम्हारा, बीइंग, ठीक है। और फिर वर्ब 3 बाई और प्लस क्या, सब्जेक्ट पॉजिटिव केस, और एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा तुम्हारा, फॉर या फ्रॉम प्लस अदर वर्ड्स। ये देखिए बिल्कुल भारी नहीं है, मतलब कह सकते हैं अगर आपको अगर टेंस का स्ट्रक्चर पता है ऑलमोस्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें इस एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल इसका अगर देखा जाए कि द स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्रिपेयरिंग, ठीक है, द स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द NDA एग्जामिनेशंस, ठीक है। कुछ टाइमिंग होगा फ्रॉम क्या लिखा है 2025, ध्यान समझिए। मतलब कह सकते ये टाइम अभी आया नहीं, मतलब कह सकते ये फ्यूचर का ही है ना, हम बाद में करने वाले हैं, लेकिन ये फिक्स है कि 2025 से कौन सी तैयारी करेगा, इंडिया एग्जामिनेशन का तैयारी करने वाला स्टूडेंट। तो इस केस में क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है ना, एग्जामिनेशन है, तो पहले क्या लिख देंगे, द NDA एग्जामिनेशन, ठीक है। साथ में क्या लाना चाहिए तुम्हारा, विल हैव बीन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक कर चुके हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है तुमको, बीइंग, बीइंग, और फिर क्या देख रहे हैं, वर्ब 3 ना, तो यहाँ क्या है तुम्हारा, ये ना प्रिपेयरिंग है, इसका वर्ब 3 क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड, ठीक है, प्रिपेयर्ड, और फिर क्या होगा तुम्हारा, वर्ब 3 हो गया, फिर क्या, बाय ना, तो बाय, और तैयारी कौन कर रहा है, स्टूडेंट है ना, तो क्या लिख देंगे, द स्टूडेंट्स। यहाँ तक मेरा कहानी हो गया। अब फॉर या फ्रॉम, तो जो ऑलमोस्ट सारा कुछ उसे काउंट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, फ्रॉम 2025। बस समझा क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ देख क्या रहे हैं, मोस्टली हमेशा यहाँ ऐड क्या कर रहे हैं, देखिए तो बीइंग, और उसके पहले क्या कर रहे थे, बीइंग कर रहे थे ना। अगर टेंस का जितना हम लोग टेंस से पहले पढ़ चुके हैं, अगर उसका असर्टिव का स्ट्रक्चर पता है, उसको आराम से आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसिव में अकॉर्डिंग टू सिर्फ ये 4 कॉन्सेप्ट को देख करके, ठीक है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे, पास्ट रहे या फ्यूचर रहे, उसमें हमेशा ऐड क्या करेंगे, बी वर्ब, ठीक है। और कंटिन्यूअस में क्या होगा तुम्हारा, बीइंग, परफेक्ट में बीन, और लास्टली परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन होगा तुम्हारा, बीइंग, ठीक है। ये सिर्फ हम बात कहाँ कर रहे हैं तुम्हारा, असर्टिव में। इसके अलावा थोड़ा सा एक मिनट देखिए, हम जितना भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, असर्टिव का तो पता है, हम लोग टेंस से पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव भी पढ़ चुके थे। उसमें क्या होता है, मोस्टली जब किसी क्वेश्चन पूछते हैं, 2 बात है, यस नो और WH, ठीक है। हल्का सा इंट्रो हम देना चाह रहे हैं कि एक तुम्हारा क्या आएगा, इम्परेटिव, ताकि वहाँ इन वो नहीं पता है, हालांकि वहाँ फिर से बात करेंगे। अगर मान लो कि आपके थॉट में या फिर आपके सेंटेंस में अगर मान लो कुछ सेंस, अगर मान लो कहीं पे ना ऑर्डर का आ रहा है, ठीक है, या कमांड का आ रहा है, या रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है, और लास्टली एडवाइस, अगर ये चारों टर्म्स अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है, ठीक है, उसको लोग कहाँ पढ़ते हैं, इंपरेटिव में। जैसे अगर सिंपल कहा जाए कि सिट डाउन, मतलब कह सकते हैं क्या, किसी को बैठने के लिए बोल रहे हैं, वहाँ क्या बोल रहे हैं, उसको ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ बोल रहे हैं कि प्लीज सिट डाउन, तो वहाँ कौन सी कर रहे हैं आप, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। अगर मान लो एडवाइस, सिंपल कह सकते हैं कि हेल्प द हेल्पलेस मैन, मतलब कह सकते हैं कि हेल्प द पुअर, कह सकते हैं, मतलब इंडायरेक्टली कह सकते हैं आपके थॉट में कुछ ऐसे फीलिंग्स आए जहाँ कि आप किसी को एडवाइस देना है, ठीक है। तो उस ये सब जो आप देखें, ऑर्डर, कमांड, ये सब कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, इंपरेटिव में, ठीक है। एक नेक्स्ट तुम्हारा है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव।
ऑप्टेटिव, उसमें हम लोग पढ़ते हैं विश और डिजायर। मतलब अगर आप किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी के लिए अगर अच्छा सोच रहे हैं, जैसे हम लोग बर्थडे विश करते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसा फॉन्ट जो टर्म्स आते हैं वो सब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ऑप्टेटिव में, ठीक है। और जो तुम्हारा लास्टली सेंटेंस है तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी, मतलब वो आपके फीलिंग्स को शो करता है, फीलिंग्स को। मतलब अगर आप लोग कहीं मैच देखने जा रहे हैं, अगर वहाँ मैच जीतते हैं तो वहाँ हल्ला करते हैं ना, मतलब कि हाँ पुल्ला हुर्रे कर रहे हैं, मतलब सडनली आपके फीलिंग को, सैडनेस को, हैप्पीनेस को, अगर आप किसी को सरप्राइज़ कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कहीं पे दुखी का माहौल है, ये सारे जो फीलिंग्स आते हैं आपके मन में, ये सारा हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी में। हालांकि ये सब हम लोग आगे फिर नरेशन नहीं पढ़ेंगे, जो डायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच कर सकते हैं। तो मोस्टली अभी जो हम लोग का नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें तुम्हारा कह सकते हैं कि अभी हम लोग टेंस का सिर्फ कौन सा पढ़ रहे हैं, एफर्मेटिव पढ़ रहे हैं ना, तो इसी असर्टिव में नेगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव वो करके फिर हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एफर्मेटिव में, इंपरेटिव में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं। अरे काटो यार, 12 ब्लॉग मुँह से निकल रहा है रे।